हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम अपनी वीडियोस में एक नई सीरीज स्टार्ट की है हमने यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमसीक्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। An increase in the supply of a commodity is caused by, right? कहते अगर सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है? इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी, fall in the prices of other commodities, fall in the prices of factors of production and the all of the above, right? So ये सब क्या है? ये सभी reasons हैं for an increase in the supply of a commodity. So correct option क्या हो जाएगा हमारा? Option D. An increase in the supply of a commodity is caused by improvements in the technology, fall in the prices of other commodities and fall in the prices of factors of production. Clear? Moving to next question. When price is below equilibrium level, there will be, कहते अगर price क्या है, equilibrium level के से कम है, then there will be इक्विलिब्रियम लेवल मीन्स हो सपोज ये है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, ये है सप्लाई कर्व एंड ये है हमारी प्राइस कर्व। ये क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल। अगर हमारा जो प्राइस है इक्विलिब्रियम लेवल से क्या है? कम है, देन देयर विल बी सरप्लस कमोडिटी इन द मार्केट। मार्केट में क्या है? सरप्लस कमोडिटी है। शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट, मार्केट में क्या है? शॉर्टेज है। सप्लाई कर्व विल शिफ्ट, डिमांड कर्व विल शिफ्ट। सो अगर हमारा प्राइस क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल से कम है, देन देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। क्लियर? सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एक्सेप्ट, कि ये सभी कॉजेज हैं ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस, चेंज इन फैशन एंड चेंज इन प्राइजेज ऑफ सब्सिट्यूट्स। सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? शिफ्ट इन डिमांड। सो जो शिफ्ट इन डिमांड है वो क्या है? कौन सा रीजन नहीं है? चेंज इन प्राइस, राइट? चेंज इन प्राइस। The following are causes of shift in demand except change in price. Its shift in demand curve is when a determinant of demand other than price changes. A shift off to the left means demand drops and vice versa. Right? कि प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड चेंज हो रही है उसको शिफ्ट इन डिमांड नहीं बोलते। उसके अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? कॉजेज अ चेंज इन शिफ्ट इन डिमांड। Clear? Next question. Demand for a commodity refers to desire for the commodity, need for the commodity, quantity demanded of that commodity, and quantity of the commodity demanded at a certain price during any particular period of time. So, demand for a commodity refers to, we all know that, quantity of a commodity demanded at a certain price during any particular period of time, right? कि एक certain price पे during any particular period of time. Clear? Moving to next question. Elasticity of supply refers to the degree of responsiveness of supply of a commodity to changes in its, कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी टू चेंजेस इन इट्स, कि सप्लाई के में कितना चेंज हो रहा है, किसकी वजह से चेंज हो, किसके चेंज होने से? डिमांड के चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेंज होने से। So, elasticity of supply refers to the degree of responsiveness of supply of a commodity to changes in its, किसमें elasticity supply में change हो रहा है, किसके change होने से? प्राइस के change होने से। Clear? Elasticity of supply refers to the degree of responsiveness of supply of a commodity to changes in its price.
elasticity of supply measures the degree of responsiveness of quantity supplied to a change in own price of the commodity, right? कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करता है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है टू अ चेंज इन इट्स ओन प्राइस. It is also defined as the percentage change in quantity supplied divided by the percentage change in price. Clear? Next question. When demand is perfectly inelastic, an increase in price will result in demand क्या है हमारी inelastic है, perfectly inelastic है, then price के increase होने से क्या होगा, a decrease in total revenue and increase in total revenue, no change in total revenue, a decrease in quantity demanded. So फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी डिमांड क्या है 100 यूनिट्स की है, अगर उसका प्राइस क्या है 50 रुपीज़ है, अभी उसका प्राइस क्या हो गया 80 रुपीज़ हो गया, बट हमारी डिमांड स्टिल 100 यूनिट्स की ही है, देन अगर उसका प्राइस 50 से 80 रुपीज़ हो गया तो भी उसकी डिमांड अगर 100 यूनिट्स हैं, देन देयर इज एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू. इससे क्या होगा, हमारे टोटल रेवेन्यू में क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्लियर? Next question. When equilibrium price rises but equilibrium quantity remains unchanged, the cause is कि जहाँ पे कहते हैं हमारा जो equilibrium price है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, बट जो हमारी equilibrium quantity है वो क्या है, remains unchanged, then the cause is supply and demand both increase equally, supply and demand both decrease equally, supply decreases and demand increases, and supply increases and demand decreases. right? कि जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस राइज कर रहा है बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, चेंज है, देन द रीजन इज, द कॉज इज सप्लाई डिक्रीजेज एंड डिमांड इंक्रीजेज. सप्लाई हमारी कम हो रही है एंड डिमांड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. When equilibrium price rises but equilibrium quantity remains unchanged, the cause is supply decreases and demand increases. As price increases, it serves as an incentive for suppliers to increase supply and also leads to a fall in demand. It is important to realize that these processes continue to operate until a new equilibrium is achieved, established. Clear? Next question. Contraction of demand is the result of, contraction of demand किसकी वजह से होता है, decrease in the number of customers, increase in the price of the commodity concerned, increase in the prices of other goods and decrease in the income of purchasers. यहाँ पे किसकी बारे में बात हो रही है, contraction of demand. So decrease in the number of consumers, increase in the increase in the prices of other goods, decrease in the income of the purchaser. So these are the reasons for shift in demand, not contraction or extraction of demand. So our correct option will become option B, that is increase in the prices of the commodity concerned. Contraction of demand is the result of increase in the price of the commodity concerned. The demand for a commodity changes due to change in price. It is called extension and contraction of demand. When there is decrease in price of the commodity, there is increase in the demand of that commodity. Clear? Next question. According to M. Kalki, the true measure of the degree of monopoly is the, कि अगर हम मोनोपोली पावर की डिग्री को मेजर करें, देन व्हाट इज द करेक्ट रेशियो बिटवीन देम, रेशियो बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, extent of monopolistic profit enjoyed by the monopolist, cross elasticity of demand for the product of the monopolist, price charged by the monopolist minus marginal cost of production. So according to M. Kalki, the true measure of degree of monopoly power is ratio between price and marginal cost.
Monopoly is the form of market organization in which a single firm selling a commodity for which there are no clause substitutes। कि जहाँ मोनोपोली वो टर्म होती है जहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल फर्म कमोडिटी को सेल करती है एंड जहाँ पे उसके नो क्लोज सब्सिट्यूट्स अवेलेबल। नेक्स्ट, when cross elasticity of demand is a large positive number, one can conclude that, कहते जो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका पॉजिटिव नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा है, देन वी कैन कंक्लूड दैट द गुड इज नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट गुड। जहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नंबर ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट गुड इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। Two goods that complement each other have a negative cross elasticity of demand. As the price of good Y rises, the demand for good X falls. Right? यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूट की बात होगी वहाँ पे क्या होगा, उनका पॉजिटिव रिलेशन होगा। राइट? कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा उसके सब्स्टिट्यूट का भी प्राइस बढ़ेगा। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, उनका नेगेटिव रिलेशन होता है, जहाँ पे एक गुड का अगर फॉर एग्जांपल पेंसिल का प्राइस बढ़ेगा देन इरेजर की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। एज वाइज पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा देन कार्स की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जहाँ पे क्या होता है, उनका नेगेटिव रिलेशन होता है। बट इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट पॉजिटिव नंबर। So therefore that good is a substitute good. Clear? Next question. All but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual demand curve for a commodity. राइट? कि जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज assumed to remain the same? Preferences of the individual, his monetary income, the price of the commodity under consideration, prices of other goods। यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। सो और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन। राइट? Only price changes and all others like prices of related goods, income, taste and preference remain constant while drawing an individual demand curve for a commodity. Clear? Next question. In market equilibrium, supply is vertical line. The downward sloping demand curve shifts to the right. Then कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम में सप्लाई क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। राइट? देन जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है वो क्या हो रही है, शिफ्ट टू द राइट। downward sloping demand curve shift to the right, then in this case price will fall, price remains same, price will rise and quantity rises. So supply हमारी क्या है, कांस्टेंट है, डिमांड कर्व हमारी कम हो रही है, therefore अगर हमारी डिमांड कम हो रही है एंड सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, देन ऑब्वियसली आवर प्राइसेस विल राइज। क्लियर? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं करवा रही, क्लियर समझ आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट, इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, अ चेंज इन द प्राइस, कहते हैं जो हमारी डिमांड है वो इन इलास्टिक है, देन अ चेंज इन द प्राइस, प्राइस के चेंज होने से विल चेंज द क्वांटिटी इन सेम डायरेक्शन, will change total revenue in same direction, will change total revenue in opposite direction, will not change total revenue. If demand is inelastic, a change in the price will change total revenue in the same direction. Right? कि जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही हमारा टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। राइट? If demand is inelastic, a change in the price will change total revenue in same direction.
when demand is price inelastic, a given percentage change in price results in a smaller percent change in quantity demanded, right? कि यहाँ पे क्या है, ओनली इनइलास्टिक है, अगर प्राइस इनइलास्टिक होगी देन एक छोटे से परसेंटेज चेंज से भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा सा भी चेंज होता है, राइट? सो वो क्या हो जाता है हमारा प्राइस inelastic demand. That implies that total revenue will move in the direction of the price change. An increase in price will increase total revenue and a reduction in price will reduce it. Clear? Next question. Which one of the following pairs of commodities is an example of substitutes? राइट इनमें से कौन सी पेयर्स हैं कमोडिटीज की जो कि सब्स्टिट्यूट्स की एग्जांपल है? टी एंड शुगर, टी एंड कॉफी, पेन एंड इंक, शर्ट एंड ट्राउजर्स, राइट? टी एंड शुगर क्या हो गया हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी, टी एंड कॉफी, पेन एंड इंक, शर्ट एंड ट्राउजर्स। सो यहाँ पे अगर हम बात करें टी एंड कॉफी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। Tea and coffee pairs of commodities is an example of substitutes. This is a negative relationship as is true for all pairs of goods that are complement. ये क्या है complementary goods हैं बाकी, but this one is substitute goods. Next question. What is the shape of the demand curve faced by a firm under perfect competition? कि परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारी डिमांड कर्व की शेप होती है वो कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है, नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। जहां पे क्या है परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस गुड्स एंड सर्विसेज की सेल की जाती है, तो वहां पे हमारी जो डिमांड कर्व है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, राइट? The shape of the demand curve faced by a firm under perfect competition is horizontal. The demand curve faced by a firm in a perfectly competitive market is infinitely inelastic. Graphically, this means that it is a horizontal line at a market price, right? कि ये मार्केट प्राइस पे क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी डिमांड चेंज नहीं होती, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स होती हैं। अगर प्राइस चेंज हो ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे देन न्यू फर्म्स एंटर कर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा शॉर्टेज हो जाएगी एंड देयरफॉर फिर कंपनीज को क्या करना पड़ेगा अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज द डिमांड कर्व शेप इज ऑफ हॉरिजॉन्टल साइज in perfect competition. Clear? So this is it for today's video. I hope you like my video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Stay tuned for more such videos. Bye bye. Thank you so much.